आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। रूस यूक्रेन जंग की आग भीषण होती चली जा रही है। तबाही की नई नई तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। इंतकाम की आग में जल रहे पुतिन यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा हैं। ड्रोन और मिसाइल से ताबड़तोड़ प्रहार भी कर रहे हैं। लेकिन इस जंग के बीच में जर्मनी के खुफिया प्रमुख और नेटो के महासचिव का ऐसा बयान सामने आया है जिससे कि वर्ल्ड वॉर 3 की आहट अब सुनाई देने लगी है। पिछले कुछ दिन से आप लगातार सुन रहे होंगे। अब जर्मनी के खुफिया चीफ ब्रूनो काहल ने कहा है कि खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेन पर हमला रूस की बड़ी योजना का सिर्फ पहला चरण है। पुतिन अब नेटो की सुरक्षा व्यवस्था की भी परीक्षा लेना चाहते हैं। वहीं नेटो महासचिव ने भी ब्रूनो काहल की बातों को दोहराया। साथ ही यूक्रेन के साथ खड़े हुए देशों को आगाह किया, डिफेंस बजट बढ़ाओ, नहीं तो बड़ा खतरा कभी भी आ सकता है। अब सवाल ये, क्या पुतिन प्रलय लाने वाले हैं? क्या वाकई नेटो पर हमले का प्लान बना रहे हैं? क्या यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों पर भी हमला करने वाले हैं पुतिन? और अगर हां, तो इसका अंजाम आखिर होगा क्या? आज इसी पर बात करेंगे। कई खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले ताजा हालात और प्लानिंग वाली ये रिपोर्ट। क्या यूक्रेन पर अब अंतिम प्रहार होगा? क्या नाटो भी पुतिन के कोप का शिकार होगा? क्या दुनिया में तबाही का नया चैप्टर खुलेगा? क्या रूस यूक्रेन जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह बनेगी? इन सवालों के पीछे है जर्मनी और नाटो का डर। इन सवालों के पीछे है विनाश की ये तस्वीरें। इन सवालों के पीछे है पुतिन के प्रतिशोध का महाविध्वंसक प्लान, जिससे महातबाही की आहट सुनाई देने लगी है। महाविनाश की आशंका इसलिए क्योंकि हर दिन रूस यूक्रेन जंग की आग विकराल हो रही है। हर दिन तबाही की नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और इस बीच जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन की नजर अब सीधे नाटो पर है। जर्मन MI6 प्रमुख ब्रूनो काहल का कहना है कि यूक्रेन पर हमला रूस की बड़ी योजना का पहला चरण मात्र है। पुतिन अब पश्चिमी देशों की एकता और सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा लेना चाहते हैं। ब्रूनो काहल ने कहा कि उनके पास खुफिया जानकारियां हैं जिनसे पता चलता है कि रूस पश्चिम की ओर बढ़ने की तैयारी में है। रूस छोटे छोटे सैन्य और असैन्य हमलों के जरिए पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया जांच सकता है। रूस आने वाले दिनों में नाटो की सामूहिक सुरक्षा नीति को चुनौती दे सकता है। यह आशंका सिर्फ जर्मनी को नहीं, बल्कि पुतिन के भड़के गुस्से की आग को देखते हुए नाटो ने भी बड़े खतरे की आशंका जता दी है। यूक्रेन के साथ खड़े देशों को आगाह करते हुए नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा, अगर ब्रिटेन ने अपना रक्षा खर्च नहीं बढ़ाया तो वहां के लोगों को रूसी भाषा सीखनी पड़ सकती है। रूस 2030 तक नाटो देशों पर हमला करने की स्थिति में आ सकता है। यूरोपीय देशों पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। अब सवाल है कि क्या वाकई पुतिन कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं? क्या तबाही की नई स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? क्या यूक्रेन को सैन्य मदद मुहैया करा रहे देशों पर पुतिन हमला करने वाले हैं? इन सवालों का जवाब तो पुतिन ही दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल यूक्रेन पुतिन के कोप का शिकार हो रहा है। रूस के एयरबेस पर ड्रोन अटैक के बाद से ही यूक्रेन पर महाविध्वंसक हमला जारी है। कल रात भी रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें कीव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कीव के आर्टिम प्लांट को रूस ने निशाना बनाया। ओडेशा पर मिसाइल से वार किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 315 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही मचा दी। यूक्रेन की बड़ी बड़ी इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया। कीव हो या खार्किव, चाहे ओडेशा, यूक्रेन के बड़े शहरों को दहला दिया। इन हमलों से साफ है कि पुतिन महाविनाश के मूड में हैं। यूक्रेन को बर्बाद करना चाहते हैं। 3.5 साल की जंग में जो नहीं हुआ, पुतिन अब वो करने की ठान चुके हैं। लेकिन सवाल है कि अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्या यूक्रेन का साथ देने वाले देशों पर भी रूस का हमला होगा? क्या नाटो भी इस जंग में कूदेगा? और सवाल ये भी है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।